अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज जैसा कि संडे है और संडे की आज मैं आपको अपनी रूटीन शेयर करूंगी। सुबह जब मैं उठी हूँ ना तो सबसे पहले मैंने दोनों रूम्स के जो है ना आज वॉशरूम पहले साफ़ कर लिए। क्योंकि मुझे पता था कि पहले ये दोनों साफ़ कर लूँ और उसके बाद बाकी सारा जो है घर की क्लीनिंग की तरफ लग जूँगी ना, फिर ये ज़रा अदरवाइज़ जो है निगलेक्ट हो जाएंगे, तो इसलिए उनको साफ़ कर लिया। उसके बाद जी मैंने फ़्रेश वगैरह हुई तो उसके बाद नाश्ता वाश्ता बना लिया। जब सब ने कर लिया नाश्ता, उसके बाद मैंने बर्तन वर्तन धो के किचन समेट के फ़ारिग हो के तो फिर मैंने चीज़ें वगैरह तो उठाई हुई होती हैं, क्योंकि रात सोने से पहले अगर हम अपनी चीज़ें उठा के घर की पूरे घर की रूम्स की वगैरह की जगह जगह रखेंगे ना तो फिर हमें टेंशन नहीं होगी, सुबह हमारा घर जो है वो नीट ही लगेगा। उसके साथ साथ ना मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। इतनी ज़्यादा रेत निकल रही थी आजकल, क्योंकि सामने एक घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो उसकी वजह से बच्चे बड़े जो हैं वही जूते समटाइम ले आते हैं और इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डस्ट और रेत सी जमा हो जाती है। तो खैर इसी तरह से मैंने ना फिर मॉपिंग करना शुरू कर दी पूरे घर में, और ताकि मॉपिंग वगैरह करके हार्डली जो है ना पूरा घंटा लग गया। डस्टिंग मैंने आज की नहीं, जस्ट मैंने डाइनिंग टेबल तो जितनी दफ़ा खाना खाया जाता है उतनी दफ़ा साथ के साथ ही साफ़ होता है और 2 मिनट लगते हैं। और उसके बाद दूसरी टेबल जो सोफ़े के आगे पड़ी हुई है उसको मैंने बस साफ़ किया। बाकी ये है कि पूरी डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, अब मैं कल करूँगी, क्योंकि आज जब फिर हेल्पर नहीं आती ना संडे वाले दिन, तो फिर ये है कि डस्टिंग का जो है वो ज़्यादा मैं काम नहीं करती। उसके साथ साथ मैंने थोड़े से बिल्कुल कपड़े थे, जैसा कि ज़्यादातर कल भी शेयर किया था कि सारे कपड़े कल वॉश किए थे, जो उतरे थे साथ साथ थोड़े से थे, तो मैंने सोचा कि चलो ना वो मैं ऑटो मशीन में डाल देती हूँ। जब तक मैं सारा काम करके फारिग हुई तो मशीन भी से कपड़े भी निकाल के तो फिर मैंने इनको जगह जगह फैला दिया था, जहाँ पर टेरेस पर धूप आती है तो वहाँ पर फैला दिया था। ये भी ड्राई हो जाएंगे और ये काम भी मैंने कर लिया। आज तो मेरा ना काम ज़्यादा जो है वो क्लीनिंग से ज़्यादा जो है ना किचन में ही गुजरा मेरा ज़्यादातर काम, क्योंकि आज मैंने काफ़ी कुछ बनाना मतलब पहले संगाड़े पड़े हुए थे, रात के आए हुए थे, तो उनको जब मैंने जल्दी से जो है ना उनको मैंने बॉईल कर लिया। और उसके बाद चिकन के ये कबाब जो है मैंने बना के रख लिए हैं, और बना के रख लो ना फिर ईजी हो जाता है कि कभी अगर अपना भी दिल करे खा रोटी वगैरह ना खाने को, तो फिर इंसान 2-4 निकाले और चाय के साथ भी ले सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं स्कूल के लंच के लिए। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बना के रख लो तो फिर ईजी हो जाता है। तो मैंने सोचा ये सारे काम जो है ना इस तरह के करने वाले सैटरडे को हमेशा मैं करती हूँ, ज़्यादा यही कोशिश होती है कि सैटरडे को करूँ, लेकिन आज मैंने कहीं निकलना नहीं था तो मैंने सोचा काम कर लूँ। यहाँ पर अपना शामी कबाब बनने जा रहे हैं और यहाँ पर मैं बीफ के बना रही हूँ, तो इसके अंदर मैंने जो है ना चने की दाल और कीमा और जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्ची 4 से 5 अदद, बाकी जो तमाम मसाले जो अपनी मर्ज़ी के आप ऐड करें, नमक मिर्च वगैरह, और साथ ही साथ ना इनको हल्का सा मिक्स करेंगे। तो फिर हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया, तो मैं इसको प्रेशर में रख दूँगी ताकि ये जब नरम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, गल जाएगा, तो फिर इसको मैं जो है ना चॉपर की मदद से इसको मैं कर लूँगी, बना लूँगी। तो साथ पहले मुझे लगी इतनी शदीद तरीन भूख लगी, क्योंकि नाश्ता भी प्रॉपर सुबह इतना ख़ास नहीं किया था, लेकिन फिर मैंने बोला कि भाई अपनी थकन को जो है ना कम करने के लिए एक चाय का कप और 2 यहाँ पर मैंने सीख कबाब जो है उनको मैंने ना चिकन के थे और उनको मैंने फ्राई किया हल्का सा बिल्कुल ऑयल में तवे पे, और वो स्टीम के ही ऊपर मैं लिड दे दिया ना पतीली वाला, तो वो स्टीम में ही पक गए और रेडी हो गए। उसके बाद जी आ गई बारी कोफ्ते बनाने की। मैंने कहा अब ये कीमा ये वाला पड़ा है तो इसको मैंने ना आधा आधा निकाल लिया था शामी कबाब के लिए और कोफ्तों के लिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, अच्छा प्याज इसमें डालनी है, आप हमेशा जब भी डालनी है ना वैसे ही कटिंग करके नहीं डालनी। आपने क्या कर लेना कि उसको अच्छी तरह से कटिंग करके और उसका पानी रस निकाल के डाल लें। तो मैंने प्याज तो ऐड ही नहीं की थी, नमक मिर्ची वगैरह डाल के और धनिया पाउडर और बाकी ये है कि 2 अदद अंडे और 2-3 जो है ना ब्रेड स्लाइस वगैरह डाल के, तो मैंने कोफ्ते भी जो है ना बना के थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच ऑयल भी ऐड किया था। तो जब भी आप कोफ्ते बनाएं तो 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मशीन का निकला हुआ कीमा बारीक करवा लें, ज़्यादा फिर बड़े अच्छे बनते हैं। तो उसको भी मैं ना फ्रीज़ कर लूँगी। उसके बाद जी शामी कबाब का मटेरियल हो गया रेडी, तो इसके भी मैं ना कबाब बना के रख लूँगी। वैसे मुझे शामी कबाब जो है ना बड़े वाले अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर शेप छोटी रखनी हो बड़ी रखनी हो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, इट्स अप टू योर चॉइस। तो यहाँ पर ना कबाब भी काफ़ी ज़्यादा बन गए थे और इनको भी मैं बना के ना फ्रीज़र में फ्रीज़
कर लूँगी। मेहनत तलब तो काम होता है, ये मेहनत तो बहुत और लगती है, लेकिन ये है कि अगर जब फिर करने बैठ जाए ना तो फिर इतना कोई एहसास नहीं होता। और वैसे भी ये है कि जब बन जाते हैं ना तो फिर हमारे 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन जो भी है उसी हिसाब से तो फिर हमें ईज़ी हो जाता है और सुकून रहता है ना। तो इस तरह की चीज़ें अगर बच्चों वाले घरों में बना के रख ली जाएँ तो बहुत ईज़ी हो जाता है। बाकी क्लीनिंग जो थी वो हल्की-फुल्की सी करनी थी। आज मैंने संडे कहीं जाना नहीं था, फिर मैंने सोचा कि आज ना यही काम करके मैं फ्री हो जाती हूँ। तो से खैर किचन भी समेट के इतना बखेरा डला हुआ था, क्योंकि 3-4 चीज़ें जो बना के रख ली थी, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा सालन पड़ा हुआ था रात वाला, तो इसलिए मैंने जो है ना ये काम कर लिया। और कुकिंग तो खैर इतनी ख़ास करनी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि ये वाले काम कर लूँ। अब मैं यहाँ पर 6 बजे खाना खा रही हूँ, इतनी शदीद भूख लगी थी ना, फिर मैं खाना खा के फ्री हुई। उसके बाद ना मुझे याद आया अयान के यूनिफ़ॉर्म जो हैं वो प्रेस करने वाले हैं, तो फिर मैंने 3 दिन के उसके जो है ना यूनिफ़ॉर्म जल्दी से, इस टाइम शाम के टाइम कभी मैं लगाती नहीं आयरन, लेकिन फिर मुझे याद आया तो मैंने जल्दी से बस ना 15 से 20 मिनट लगा के 3 यूनिफ़ॉर्म उसके प्रेस कर लिए, ताकि 3 दिन फिर ये भी रिलैक्स रहता है। और लाइट का तो आपको पता है कभी आती है कभी नहीं आती, जिसकी वजह से फिर टेंशन होती है। तो छोटे-छोटे काम अगर हम यही चीज़ें करते रहें रूटीन वाइज़ तो फिर हमें ईज़ी भी हो जाता है, रिलैक्सेशन भी हो जाता है। अगर काम को मैनेज करें, किस तरह से करें, अकेले जब मैनेज करें ना तो फिर इसी तरह से करना पड़ता है, क्योंकि हेल्पर तो आज नहीं आई तो इसलिए फिर, और किचन का भी थोड़ा सा काम था। तो खैर जी, यहाँ तक आज का सिंपल सी रूटीन संडे व्लॉग और संडे क्लीनिंग यही कुछ था। और दुआ में याद रखिएगा, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी टिप्स एंड क्लीनिंग रूटीन मेरी। और इंशाल्लाह ताला न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।